सोचो, एक स्किल्ड चोर है जिसे आपके घर की सिक्योरिटी चेक करने के लिए रखा गया है। वो चोर आपके घर की हर छोटी बड़ी कमजोरी को ढूंढने की कोशिश करेगा ताकि आप उन्हें ठीक कर सकें। ये एथिकल हैकर अपने नॉलेज से आपके घर की कमजोरियों को ढूंढता है, जैसे खुली हुई खिड़की या खराब अलार्म सिस्टम। वो हर उस जगह को देखता है जहां से कोई घुसपैठ हो सकती है। वो आपको इन वल्नरेबिलिटीज के बारे में बताता है ताकि आप असली चोर के आने से पहले उन्हें फिक्स कर सकें। ये जानकारी आपको अपने घर को सुरक्षित बनाने में मदद करती है। यही पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब है, जिसे पेन टेस्टिंग या एथिकल हैकिंग भी कहते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक अप्रोच है। ये एक तरह का कंट्रोल्ड सिमुलेशन होता है असली साइबर अटैक का, जो कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स या वेब एप्लीकेशंस में वीकनेसेस ढूंढने और उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाया गया है। ये सिमुलेशन रियल वर्ल्ड कंडीशंस को मिमिक करता है। इसे एक प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर समझो, जैसे आपके डिजिटल एसेट्स के लिए फायर ड्रिल। ये आपको पोटेंशियल थ्रेट्स के लिए तैयार करता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैन से आगे जाता है। ये मैनुअल और ऑटोमेटेड दोनों टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें ह्यूमन एक्सपर्टीज और क्रिएटिविटी शामिल होती है, उन वल्नरेबिलिटीज को अनकवर करने के लिए जो ऑटोमेटेड टूल्स मिस कर सकते हैं। ये ह्यूमन टच इसे और भी इफेक्टिव बनाता है। रियल वर्ल्ड अटैक सिनेरियोज सिमुलेट करके ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सिक्योरिटी पोस्चर की रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं और रिस्क्स कम करने के स्टेप्स ले सकते हैं। ये उन्हें बेहतर स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग सिर्फ वल्नरेबिलिटीज ढूंढना नहीं है, ये एक्शनेबल इंसाइट्स प्रोवाइड करके सिक्योरिटी इंप्रूव करने के बारे में है। ये इंसाइट्स प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेबल होते हैं। इसका अल्टीमेट गोल है ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा रेजिलिएंट सिस्टम्स बनाने में हेल्प करना, जो एवर इवॉल्विंग थ्रेट लैंडस्केप का सामना कर सकें। ये उन्हें फ्यूचर अटैक्स के लिए भी तैयार करता है। ओपन सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी मैनुअल, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, संचार और साइबर सुरक्षा के मानवीय पहलू के लिए परीक्षण रणनीतियों का एक विस्तृत ढांचा प्रदान करता है। कार्यप्रणाली मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि ये सिस्टम एप्लीकेशन कैसे संवाद करते हैं, इसलिए इसमें निम्न के लिए कार्यप्रणाली शामिल है: दूरसंचार, फोन, वीओआईपी आदि, वायर्ड नेटवर्क, वायरलेस संचार लाभ 1 विभिन्न परीक्षण रणनीतियों को गहराई से शामिल करता है। नुकसान: इस ढांचे को समझना मुश्किल है, बहुत विस्तृत है और अद्वितीय परिभाषाओं का उपयोग करता है। लाभ 2 संगठन की जरूरतों के आधार पर ढांचा लचीला है। 3 इस ढांचे का उद्देश्य सिस्टम और एप्लीकेशन के लिए एक मानक निर्धारित करना है, जिसका अर्थ है कि एक सार्वभौमिक कार्यप्रणाली का उपयोग बैठ परीक्षण परिशुद्धता में किया जा सकता है। ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क एक समुचित, संवादित और अक्सर अपडेट किया जाने वाला फ्रेमवर्क है, जिसका उपयोग केवल वेब एप्लीकेशन और सेवाओं की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। फाउंडेशन नियमित रूप से रिपोर्ट लिखता है, जिसमें वेब एप्लीकेशन की शीर्ष सुरक्षा कमजोरियां, परीक्षण दृष्टिकोण और उपचार शामिल है। लाभ 1 समझने में आसान। नुकसान 1 यह स्पष्ट नहीं हो सकता है कि वेब एप्लीकेशन में किस प्रकार की भेद्यता है, वे अक्सर ओवरलैप हो सकते हैं। लाभ 2 स्क्रिप्ट रूप से बनाए रखा जाता है और अक्सर अपडेट किया जाता है। नुकसान 2 ओएसपी किसी विशिष्ट सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र के लिए सुझाव नहीं देता है। लाभ 3 यह किसी जुड़ाव के सभी चरणों को कवर करता है, परीक्षण से लेकर रिपोर्टिंग और उपचार तक। नुकसान 3 फ्रेमवर्क के पास चेक जैसी कोई मान्यता नहीं है। लाभ प्लीज ऐड दिस। अटैक लॉन्च करने से पहले, चाहे वो एथिकल ही क्यों ना हो, इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है। इस फेज को इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। इसमें टारगेट सिस्टम या नेटवर्क के बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है। इमेजिन करो, एक डिटेक्टिव बड़े ध्यान से क्लूज कलेक्ट कर रहा है। पेनिट्रेशन टेस्टर्स कई टेक्निक्स यूज करते हैं, पैसिव और एक्टिव दोनों। पैसिव रिकॉनेसेंस में पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, जैसे ऑनलाइन रिसोर्सेज सर्च करना, कंपनी वेबसाइट्स चेक करना या सोशल मीडिया पोस्ट्स एनालाइज करना। एक्टिव रिकॉनेसेंस में ज्यादा डायरेक्ट अप्रोच होता है। इसमें टारगेट सिस्टम्स के साथ इंटरैक्शन होता है। इसमें पोर्ट स्कैनिंग भी हो सकता है, ओपन पोर्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए, नेटवर्क मैपिंग सिस्टम आर्किटेक्चर समझने के लिए, या फिर एम्प्लॉइज से सोशल इंजीनियरिंग के जरिए कांटेक्ट करना। इस फेज में गैदर की गई इंफॉर्मेशन पेनिट्रेशन टेस्ट के नेक्स्ट स्टेजेस के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। ये टेस्टर्स को टारगेट के अटैक सरफेस को समझने, पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने और टारगेटेड अटैक्स क्राफ्ट करने में हेल्प करती है।
इफेक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक सक्सेसफुल पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर होगी, टेस्टर्स उतने ही बेटर इक्विप्ड होंगे वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये टारगेट को अंदर बाहर से समझने जैसा है, जैसे एक स्किल्ड शिकारी अपने शिकार को स्टडी करता है। ये प्रोसेस बहुत डिटेल्ड और मेटिकुलस होता है, जिसमें कोई भी छोटी से छोटी जानकारी वैल्यूएबल हो सकती है। इसलिए हर स्टेप पर ध्यान देना और सही टूल्स का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इंफॉर्मेशन गैदर हो जाए तो उसे एनालाइज करना और सही कंक्लूजन्स निकालना भी उतना ही जरूरी है। यह पूरी प्रोसेस एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है, जहां हर मेंबर का रोल क्रिटिकल होता है। इनिशियल इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद हम एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाते हैं। अगला स्टेप टारगेट को और डीपली प्रोब करना होता है। यह स्टेप क्रिटिकल है क्योंकि इससे हमें टारगेट की वल्नरेबिलिटीज का पता चलता है। इस फेज को स्कैनिंग एंड एन्यूमरेशन कहते हैं, जिसमें हम टारगेट के बारे में डिटेल्ड जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसमें ऑटोमेटेड टूल्स और मैनुअल टेक्निक्स यूज करके टारगेट के अटैक सरफेस का डिटेल्ड मैप क्रिएट किया जाता है। यह मैप हमें टारगेट की सिक्योरिटी वीकनेसेस को समझने में मदद करता है। इमेजिन करो एक कार्टोग्राफर बड़े ध्यान से कोस्ट लाइन का चार्ट बना रहा है, हर डिटेल को ध्यान में रखते हुए, हर इनलेट और आउटक्रॉपिंग नोट कर रहा है। इसी तरह हम भी हर छोटी से छोटी डिटेल को कैप्चर करते हैं। इसी तरह पेनिट्रेशन टेस्टर्स पोर्ट स्कैनर्स यूज करते हैं ओपन पोर्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए, जो पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं। नेटवर्क मैपर्स सिस्टम आर्किटेक्चर विजुअलाइज करने के लिए, ताकि हमें नेटवर्क की पूरी पिक्चर मिल सके, और वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स नोन वीकनेसेस डिटेक्ट करने के लिए। यह स्टेप हमें टारगेट की सिक्योरिटी पोस्चर को समझने में मदद करता है। इन्यूमरेशन एक स्टेप आगे जाता है, जिसमें हम टारगेट सिस्टम से एक्टिवली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें टारगेट सिस्टम से एक्टिवली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है। यह इंफॉर्मेशन हमें टारगेट की इंटरनल वर्किंग्स को समझने में मदद करती है। इसमें रनिंग सर्विसेज और एप्लीकेशंस आइडेंटिफाई करना, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। यूजर नेम्स और ग्रुप मेंबरशिप्स अनकवर करना, ताकि हम समझ सकें कि कौन कौन से यूजर्स और ग्रुप सिस्टम में हैं। या फिर सेंसिटिव डेटा एक्सट्रैक्ट करना, जैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स शामिल हो सकते हैं। यह डेटा हमें टारगेट की सिक्योरिटी सेटिंग्स को समझने में मदद करता है। इस फेज का गोल टारगेट के सिस्टम्स की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग गेन करना और एक्सप्लॉयटेशन के लिए पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना होता है। यह हमें टारगेट की सिक्योरिटी को इफेक्टिवली ब्रीच करने में मदद करता है। यह चोर के घर का मुआयना करने जैसा है, जहां हम हर डिटेल को ध्यान से देखते हैं, अनलॉक्ड डोर्स या विंडोज ढूंढने के लिए। यह हमें पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इस फेज के एंड तक पेनिट्रेशन टेस्टर्स के पास टारगेट के सिक्योरिटी पोस्चर का डिटेल ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें हर वल्नरेबिलिटी क्लियरली हाईलाइट होती है, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन के लिए तैयार पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज हाईलाइट होती है। यह हमें अगले स्टेप के लिए तैयार करता है। यह इंफॉर्मेशन नेक्स्ट स्टेज यानी एक्चुअल अटैक का बेस बनती है। इस स्टेज में हम गैदर्ड इंफॉर्मेशन का यूज करके टारगेट पर अटैक प्लान करते हैं। सेक्शन 4 एक्सप्लॉयटेशन सुरक्षा तोड़ना। टारगेट की वीकनेसेस समझने के बाद अब अटैक लॉन्च करने का टाइम है। इस फेज को एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। इसमें आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज का यूज करके टारगेट सिस्टम तक अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन किया जाता है। सोचो एक स्किल्ड ताला बनाने वाला चतुराई से ताला खोलकर अंदर जा रहा है। पेनिट्रेशन टेस्टर्स कई टेक्निक्स यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करने से लेकर मिसकॉन्फ़िगरेशंस या वीक पासवर्ड्स का फायदा उठाने तक। एक्सप्लॉयटेशन कई फॉर्म्स में हो सकता है, मैलिशियस कोड इंजेक्ट करने से लेकर लेजिटिमेट यूजर अकाउंट्स हाईजैक करने तक। यूज किया जाने वाला स्पेसिफिक मेथड आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज और पेनिट्रेशन टेस्ट के गोल्स पर डिपेंड करता है। सक्सेसफुल एक्सप्लॉयटेशन पेनिट्रेशन टेस्टर्स को टारगेट सिस्टम के अंदर फुटहोल्ड देता है। ये लो प्रिविलेज यूजर अकाउंट तक एक्सेस गेन करने जितना सिंपल या क्रिटिकल सर्वर पर पूरा कंट्रोल हासिल करने जितना सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये फेज पेनिट्रेशन टेस्ट में असली एक्शन वाला होता है। यहीं पर थियोरेटिकल वल्नरेबिलिटीज रियल वर्ल्ड सिक्योरिटी ब्रीचेस में बदल जाती हैं। इसका गोल डैमेज करना नहीं है, बल्कि रियल अटैक के पोटेंशियल इंपैक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करना है। सेक्शन 5 प्रिविलेज एस्केलेशन कंट्रोल हासिल करना। इनिशियल एक्सेस गेन करना अक्सर पहला स्टेप होता है। अपनी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए पेनिट्रेशन टेस्टर्स को कॉम्प्रोमाइज सिस्टम के अंदर अपने प्रिविलेजेस एस्केलेट करने की जरूरत होती है। सोचो एक स्पाई
किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्फिल्ट्रेट करता है और धीरे धीरे ऊपर के रैंक्स तक पहुंच जाता है। प्रिविलेज एस्केलेशन में वल्नरेबिलिटीज या मिसकॉन्फ़िगरेशंस एक्सप्लॉइट करके इनिशियली ग्रांटेड एक्सेस से हायर लेवल्स ऑफ एक्सेस गेन किया जाता है। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स गेन करना, सेंसिटिव डेटा एक्सेस करना या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रोल लेना भी हो सकता है। पेनिट्रेशन टेस्टर्स कई टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करना, वीक पासवर्ड पॉलिसीज का फायदा उठाना या मिसकॉन्फ़िगर्ड परमिशंस का गलत इस्तेमाल करना। यूज किए जाने वाले स्पेसिफिक मेथड्स टारगेट सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन और टेस्टर के ऑब्जेक्टिव्स पर डिपेंड करते हैं। सक्सेसफुल प्रिविलेज एस्केलेशन से पेनिट्रेशन टेस्टर्स को कॉम्प्रोमाइज सिस्टम पर सिग्निफिकेंट कंट्रोल मिल जाता है। इससे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो सेंसिटिव डेटा एक्सेस करना हो, मलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो या क्रिटिकल सर्विसेज डिसरप्ट करना हो। प्रिविलेज एस्केलेशन कई पेनिट्रेशन टेस्ट्स में क्रूशियल फेज होता है। ये टेस्टर्स को सिक्योरिटी ब्रीच के फुल इंपैक्ट डेमोन्स्ट्रेट करने और रोबस्ट एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करने देता है। सेक्शन 6 पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन एक्सेस बरकरार रखना। रियल वर्ल्ड अटैक में गोल रेयरली वन टाइम ब्रीच होता है। अटैकर्स अक्सर कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम तक परसिस्टेंट एक्सेस मेंटेन करना चाहते हैं ताकि वो डेटा एक्सफिल्ट्रेट कर सकें, फर्दर अटैक्स कंडक्ट कर सकें या टारगेट नेटवर्क के अंदर फुटहोल्ड मेंटेन कर सकें। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन एक्टिविटीज एक्सेस कंसोलिडेट करने, ट्रैक्स कवर करने और परसिस्टेंस एस्टैब्लिश करने पर फोकस करती हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर्स इन एक्शंस को मिमिक करते हैं, सक्सेसफुल ब्रीच के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इस फेज में बैकडोर्स इंस्टॉल करना, रोग यूजर अकाउंट्स क्रिएट करना या डिटेक्शन से बचने के लिए लॉगिंग मैकेनिज्म्स मैनिपुलेट करना शामिल हो सकता है। टेस्टर्स नेटवर्क के अंदर लैटरली मूव करने की भी कोशिश कर सकते हैं, एडिशनल सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज करके और अपना कंट्रोल एक्सपैंड करके। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का गोल डैमेज कॉज करना नहीं है, बल्कि रोबस्ट सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज और प्रोएक्टिव थ्रेट हंटिंग की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करना है। परसिस्टेंट थ्रेट्स के पोटेंशियल को डेमोन्स्ट्रेट करके पेनिट्रेशन टेस्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस को रियल वर्ल्ड अटैकर्स के खिलाफ अपने डिफेंसेस स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन एक्टिविटीज एक कॉम्प्रिहेंसिव पेनिट्रेशन टेस्ट का क्रूशियल एस्पेक्ट है। ये सिक्योरिटी ब्रीचेस से जुड़े लॉन्ग टर्म रिस्क्स हाईलाइट करते हैं और ऑनगोइंग विजिलेंस और प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स की जरूरत पर जोर देते हैं।